है गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है सैटरडे और सुबह का टाइम हो रहा है, वो देखिए ऊपर 9:45 का। और अभी हरीश और निखिल गए हुए इवेंट पे 2-3 दिन के लिए बाहर, और विमल गया है अपनी बुलेट की सर्विस करवाने के लिए। तो आज का मौसम देखिए कितना ठंडा है। मैंने आपको बताया था ना वीडियो में, जब हमने कहीं जाना होता है उस दिन इतनी धूप निकलती है गंदी वाली। और आज देखिए हम घर पे है ना, और आज आपको मौसम दिखाती हूँ, आइए। ये देखिए, देखिए ये टावल उड़ रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा कितनी ठंडी हवा चल रही है। और ऊपर बादल भी देखिए पूरे काले हो रखे हैं। तो मौसम इतना ठंडा है। नीचे वो कोठी में हमारी एक्टिवा खड़ी है, वो देखिए जहाँ पे दीदी खड़े हुए कॉल पे बात कर रहे हैं। मैंने इसलिए वहाँ लगवाई क्योंकि नीचे हमारे जो लैंडलॉर्ड है उनके घर का ना रेनोवेशन चल रही है, दोबारा से रिन्यू करवा रहे हैं, वो सारा तुड़वा के दोबारा बनवा रहे हैं। इसलिए वहाँ पे ना अंदर व्हीकल खड़े करने की थोड़ी दिक्कत हो रही है। और हरीश और निखिल भी घर पे नहीं है जो बार बार एक्टिवा या कोई भी चीज़ अपनी अंदर बाहर बार बार करें। और विमल भी अभी घर पे है नहीं। इनकेस अगर वो एक्टिवा हमारी अंदर लगी होती तो वो मुझे बोल देते इधर उधर करने, मुझे अभी आती नहीं है चलानी बिल्कुल भी, या तो फिर उनसे करवानी पड़ती है, किसी को बुलवाना पड़ता तो ऐसा सीन हो जाता। तो अभी देखिए मम्मी सुबह का खाना बना रही है, ये देखिए, वो भी इंडक्शन पे। मम्मी कैसा लग रहा है इंडक्शन पे काम करके? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे, गैस पे आदत है। यहाँ पे सिर्फ 2 कप चाय बनाने में भी 2 घंटे लगते हैं इंडक्शन में, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कैंडल पे चाय बन रही है ये देखिए मम्मी खाना बना रही है। और ये हमारा सिलेंडर इधर है खाली हो गया, क्योंकि कहते हैं ना 25 दिन बाद बुकिंग होती है। तो हमारे 25 दिन बाद अभी भी बुकिंग नहीं हो रही है। और एक सिलेंडर उधर पड़ा हुआ है खाली, एक इधर खाली हो गया है। वो तो इंडक्शन हमने बैकअप रखा हुआ है कि इनकेस रात में सिलेंडर ख़त्म हो जाए तो उस पर हम खाना इजीली बना सकते हैं। पर ये भी, इसकी ये भी दिक्कत है, अगर लाइट चली जाए तो इस पर भी खाना नहीं बनेगा तो आज का व्यू देखिए। आज जैसा मौसम है, काश उस दिन अगर वैसा होता जब हम डगशाई में गए तो वहाँ पे और 4 चांद लग जाते। तो और भी थोड़ा ग्रीनिश एरिया हो जाता। अब जैसे वहाँ पे इतनी तेज़ धूप थी, हम पूरा प्रॉपर एक्सप्लोर नहीं कर पाए। वहाँ पे रुक भी बीच बीच में रुक रहे थे, पर वो जो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी जगह थी वहाँ पे बहुत धूप थी। और जैसे आज ठंडा मौसम है, अगर मुझे एक्टिवा चलानी आती होती मैं मम्मी कुक्कू आज निकल जाते कहीं है ना मम्मी? मेरा और हरीश का बहुत मन करता है ऐसी ऐसी एडवेंचर्स करने का, ऐसी ऐसी जगह पर घूमने का, जगह एक्सप्लोर करने का। हमें भी देखनी है और आप सबको भी दिखाने का, ऐसा हमारा मन है। बस आप सब हमें सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आगे बढ़कर आपको और अच्छी अच्छी जगह पर घुमा सकें, और अपनी गाड़ी में आपको भी घुमाए, हम भी घूमें जिस दिन हमारे पास गाड़ी आ गई गाइस, हम टिकने वाले नहीं है घर में, हम जाते रहेंगे घूमने और आपको भी जगह दिखाते रहेंगे। जैसे हम आज सोच रहे कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। कुछ लोगों का ऐसा, जैसे हम वीडियोस देखते हैं ना, तो हमारा मन करता है कि ऐसा ठंडा मौसम हो और हम कहीं बाहर पहाड़ों वाली साइड में घूम रहे हो। तो उसमें ये होता है कि जितनी भी आपके अंदर जितनी भी टेंशन स्ट्रेस जो भी होता है, तो उस चीज़ को हम थोड़ा साइड में रख के एंजॉय कर लेते हैं। थोड़ा हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाता है ऐसी चीज़ों से, जो घर में रह रह के पक जाते हैं। वही काम, वही अंदर बाहर जाना, एक ही सेक्टर में एक ही जगह पर घूमते रहना, है ना, आना जाना एक ही जगह पे, तो थोड़ा चेंज नहीं होता। वो अगर हम पहाड़ों वाली साइड चले जाते हैं वहाँ पे इतनी ही मस्ती होती नहीं। पहले तो एक नेचुरल, एक जो हवा है वो नेचुरल हमें मिलती है। वहाँ जाके बंदा वैसे बीमार भी ठीक हो जाता है। वो आपने देखा था हमारी वीडियो में, कुक्कू थोड़ा सा धूप की वजह से, मेरे ख्याल से वो धूप की वजह से थोड़ा सा बीमार हो गया था, वहाँ पे उसको वॉमिटिंग वगैरह लग रही थी। तो जैसे ही हम डगशाई में एंटर किए, वहाँ पे इतनी ठंडक थी, क्योंकि वो सारा नेचर था। वहाँ पे जो एरिया था इतना ग्रीनिश एरिया था, वहाँ पे एंटर करते ही बिल्कुल ठीक हो गया तो ये बात होती है, माइंड को थोड़ा रिफ्रेश करना चाहिए। और देखते हैं आगे हम कौन सी वीडियो, अगर कहीं गए, क्योंकि हरीश ने मुझसे बोला था कि एक आधे बार हम फिर से जाएंगे कहीं। तो अब मेरा प्लान बन रहा है कि इस बार हम डगशाई नहीं तो उससे थोड़ा आगे जाएंगे, जो जगह हमने नहीं देखी वो जगह हम देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। गैस करो अगला ब्लॉग हमारा कहाँ पे होगा। अब गैस करो कि हम अगला एडवेंचर कहाँ पे होगा हमारा, गैस कीजिए। अगर वहाँ पे ट्रैकिंग स्पॉट हुआ ना, हम ट्रैकिंग भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस ले लिया ट्रैकिंग का। बस मैं थोड़ी मोटी हूँ ना, मुझसे सीढ़ियों ऊपर ऊपर वाली जगह पे चढ़ना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है सांस चढ़ जाती है। करके बताओ कि हम इसके डगशाई के आसपास के एरिया में कहीं भी जा सकते हैं, कमेंट करके बताओ हम कहाँ जाएंगे। अब आप हमें कमेंट कीजिए,
शिमला के आसपास, शिमला से पीछे है डगशाई बहुत, सोलन से भी पीछे है। अब आप मुझे बताइए कि हम उसके आसपास अगला एडवेंचर कहाँ पे करें। अगला जो हमारा घूमना जो प्लान बन रहा है वो कहाँ का होना चाहिए। और हाँ, और निखिल को भी आप निखिल के लिए भी आप कमेंट कीजिए कि वो भी हमारे साथ चले, कि जब हम उसको जाने के लिए बोलते हैं कोई बहाना मार देता है या उसको नींद आ जाती है या वो जाता नहीं है, अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला जाता है। उसको भी आप वीडियो में देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए भर भर के, और निखिल को पर्सनली मैसेज कीजिए कि निखिल भैया आप भी फैमिली के साथ जाओ, एडवेंचर करो, हमें आपको देखना है, तो ही वो चलेगा। आप लोगों की बात वो टाल नहीं सकता, हमें तो हमारी बात वो सुनता नहीं क्योंकि वो पीछे जाता है, सुबह निकल जाता है, रात में आता है, तो वो पूरे हफ्ते की थकान वो संडे वाले दिन उतारता है। और हमारे पास एक संडे ही होता है घूमने के लिए, उसमें वो मना कर देता है जाने के लिए। तो हमारा ये होता है कि हम जैसे फैमिली जा रहे हैं तो निखिल भी हमारे साथ चले, वहाँ पे हम कुछ कैंपिंग करेंगे, कुछ बनाएंगे ऐसे हिली एरिया में, जैसे मज़ा बहुत आता है वहाँ पे। क्योंकि फिर हाँ, कुकू भी चाहता है कि पापा चले, पर वो उसको थकावट हुई होती है, वो जा नहीं पाता, इसके लिए सॉरी। तो आज इतना अच्छा मौसम है, अगर मेरे को एक्टिवा आती होती तो मैं तो निकल जाती पहाड़ों में। वही बात है ना, मेरे को आती नहीं है ये बात मैंने हरीश को कितनी बार बोला कि मुझे एक्टिवा चलानी सिखा दे, मुझे एक बार भी नहीं सिखाई किसी ने। वो कहते हैं थोड़ी सी रेस दो, वो भागती बहुत है, मुझे ऐसी चीज़ का डर लगता है, वो इस उम्र में मेरी हड्डी पसली टूट गई तो जुड़ेगी नहीं ये देखिए रोटी बन रही है, ये जल रही है, देखो कैसे बनाऊं मैं रोटी, या तो कच्ची रह जाती है या जल जाती है। इसका ये सीन है, अगर हम कम लो पे बनाते हैं, जैसे 800 या 1000 के बीच में बनाते हैं ना, उसका जो उसका नंबर होता है 800 या 1000 के बीच में रखते हैं, उसको फिक्स करते हैं, तो उसमें रोटी या तो कच्ची रहती है या बहुत ही ज़्यादा फिर सड़ने रहती है। मेरे से तो कच्ची रह जाती है, सड़ भी जाती है कभी कभी। ये देखिए अभी मम्मी ने कितना 1200 पे किया हुआ है, मम्मी थोड़ा कट करना 1200 को। अभी हमने 1000 पे कर दिया इसका, पर ये देखिए अभी भी गर्म हो चुका है, तवा जल रही है, जल्दी है। ये देखिए या बिल्कुल कच्ची रहती है, कम पे करो तो। ये वाला हमारा जो इंडक्शन है ये ऐसा है, इंफ्रारेड, ये ऐसा है, इस पे हमारे जो किचन का कोई भी बर्तन है वो चल सकता है। पहले हमने जो इंडक्शन लेना था वो ऐसा था, दिखा रहे थे कि उस पर सिर्फ इंडक्शन वाले बर्तन ही हम यूज़ कर सकते हैं, बाकी अदर बर्तन कोई भी नहीं चल पाता। तो उसका ये था कि उसका प्राइस तो थोड़ा सा कम था, पर उसके लिए हमें बर्तन सारे खरीदने पड़ते गाइस। अब हमारे पास जो इतने सारे बर्तन पड़े हैं उनका भी तो यूज़ करना है, तो हमने वो वाला इंडक्शन लिया जिस पे सारे बर्तन चल गए। अब हमारा ये वाला इंडक्शन, इस पर हर कोई बर्तन चल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती हमें। और ये है बस खाना बनाने के लायक हो जाता है। जैसे सिलेंडर हमारा भी नहीं बुकिंग नहीं हो रही है, तो इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो जैसे बुकिंग हो जाएगी उससे 1-2 दिन बाद अब तो आने लगे, पहले बहुत दिक्कत होती थी, बुकिंग के बाद भी 10-12 दिन बाद सिलेंडर आता था। पिछले 2-3 महीने से पहले जो हमारे सिलेंडर की जो कंडीशन थी वो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाई है। बहुत ही हम अंगीठी जलाकर खाना बनाते थे, तब इंडक्शन नहीं था हमारे पास, और सिलेंडर भी नहीं आ रहा था। सिलेंडर की किल्लत जो आई थी, मैंने वीडियो बनाई है, आप देख लेना। उसमें ये था कि सिलेंडर हमारे दोनों ख़त्म हो गए, अंगीठी वाली वीडियो है वो भी देख लेना। और इसमें क्या है कि जो हमारे सिलेंडर थे ना दोनों खाली थे, हमने बुकिंग करवाई थी और सिलेंडर प्रॉपर नहीं आ रहे थे, है ना। और अगर हमने सोचा कि चलो प्राइवेट थोड़े से भरवा लेते, प्राइवेट में भी ये दिक्कत थी कि प्राइवेट भी 1 किलो जो भरता है 300 के हिसाब से भर रहे थे 1 किलो। अब आप बताइए जिसकी फैमिली हो उसके लिए 1 किलो सिलेंडर क्या मायने रखता है ना, वो तो 2-3 दिन में ही 1-2 दिन में ख़त्म हो जाता है। जैसे जिस हिसाब से कई बार खाना बनाना होता है, खाना बार बार गर्म करना होता है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, उसके लिए खाना गर्म करो बार बार, है ना, चाय बनाओ, बहुत ऐसे गैस लगती है। और 1 किलो सिलेंडर की तो हवा भी नहीं आती, है ना। और क्या कहते, फिर हमने सोचा कि चलो हम अंगीठी चला लेते हैं, तो थोड़ा हमें वो 1-2 हफ्ते हमने अंगीठी कैसे रो रो के चलाई हमें पता है, क्योंकि गैस नहीं थी कहीं भी, लोग खाली सिलेंडर लेके सड़कों पे घूम रहे थे, है ना। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उनको इधर उधर घूमते हुए, जहाँ हम भी घूम रहे थे। तो हमने सोचा चलो अंगीठी, क्योंकि कैरोसिन तो नहीं आ रही, कैरोसिन तो पीछे से अभी आ ही नहीं रही है, और अगर आ भी रही है तो हमें नहीं पता कहाँ से मिल रही है, तो उसका भी पंगा था। स्टोव कैसे चलाते ये वो बहुत ही उसके भी झंझट होते हैं। और फिर हमने सोचा कि हम अंगीठी चला लेते हैं। हमने 1-2 हफ्ते अंगीठी चलाई बड़ी मुश्किल से, उस पर हमने काम किया। मम्मी सुबह स्कूल जाने से पहले उसको जलाते थे, हम रो रो के उस पर काम करते थे। तो एक दिन विमल ने बोला कहता हम ऐसे करते हैं इंडक्शन लेके आते हैं,
फिर हम सारे तैयार होकर इंडक्शन लेने गए। पूरा हमने चंडीगढ़ सेक्टर घूम लिया, पूरा चंडीगढ़ के सारे सेक्टर घूमने में इंडक्शन ही नहीं मिल रहा था कहीं, और अगर मिल भी रहा था तो बहुत ही घटिया क्वालिटी का मिल रहा था। उसके लिए सारे बर्तन हमें अलग से लेने पड़ते। तो हम जब फिर उधर चंडीगढ़ घूम के सारा, जहाँ जब हमें नहीं मिला, हम इधर आए खरड़ में। मुझे नहीं पता वो कौन सी शोरूम था जहाँ से विमल ने लिया। फिर हमें यहाँ खरड़ में ही इंडक्शन मिल गया, और हेवल्स का इंडक्शन हम लेके आए हैं। उस पर सारे बर्तन चल जाते हैं। मैं उसकी कोई दिक्कत नहीं है खाना बनाने की, बस ये है कि इसमें लाइट का डर होता है कि लाइट ना चली जाए, और अगर लाइट चलेगी तो खाना भी बनाने में हम रह जाएंगे, है ना। जैसे सिलेंडर की बुकिंग नहीं है अभी, जिस दिन सिलेंडर की बुकिंग आ गई उस दिन तो हमारे बारे में रह जाएंगे, रेगुलर चलेगा 1 महीना, है ना। और बीच बीच में हम इंडक्शन भी यूज़ करेंगे। तो देखिए आप गाइस, मौसम देखिएगा, काश ऐसा मौसम उस दिन होता तो 4 चाँद लग जाते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, हम आगे से आगे आपके लिए और भी अच्छे व्लॉग्स लेके आएंगे। हम पहाड़ों में जाने की कोशिश करते हैं, बट ये है कि जैसे हमारी सैलरी सबकी, इन घर वालों की सैलरी टाइम पे नहीं आती, अगर आती भी है तो फिर नीचे रेंट आ जाता है, या बिजली के बिल आ जाते हैं, कुकू की स्कूल की फ़ीस आ जाती है, घर का और ख़र्चा हो जाता है ना। जैसे तो ऐसे फिर जाने के लिए ना हमारे पास थोड़ा बजट हिल जाता है बहुत सारा। तो उसके लिए हमें आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आप लोग हमें भर भर के सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी अच्छी से अच्छी जगह जाकर आपको दिखाएं, आपको घुमाएं। हम भी घूमेंगे, आप लोगों को भी घुमाएंगे, एक एक चीज़ आपको वीडियो में बना के दिखाएंगे। और ट्रैक तो हम ज़रूर करेंगे गाइस, क्योंकि हमारा भी, मेरा और हरीश का भी बहुत मन होता है ऐसे जाने का। बस हम थोड़ा सा कुछ घर के इश्यूज़ की वजह से हम नहीं जा पाते, तो बस ये दिक्कत है। बाकी आप वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस, ठीक है। और मिलेंगे ऐसी किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और अच्छे से भर के कमेंट कीजिए। बाय।